निर्माण करने वाली एजेंसी के कर्मचारियों का कारनामा, मुस्लिम कब्रिस्तान में खुदाई से समुदाय विशेष के लोगों में आक्रोश। गांव रुपेटा के मुस्लिम कब्रिस्तान में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ने पोकलेन से खुदाई कर दी, जिससे समुदाय विशेष के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। सरपंच प्रतिनिधि ने सड़क निर्माण करने वाले कर्मचारियों से सरकारी स्कूल के समीप खुदाई करने से दीवार गिरने की संभावना को लेकर नाराजगी जताई। गांव रुपेटा के मुस्लिम कब्रिस्तान में सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी के कर्मचारियों ने पोकलेन से खुदाई कर दी, जिसको लेकर रविवार को समुदाय विशेष के लोगों ने एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। काय के निशान है यहाँ पर? ये पोपलाइन मशीन के जेसीपी पोपलाइन। यासीन। कहाँ के निवासी हैं आप? रुपेटा। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? यहाँ पर साहब हमारे जो कब्रिस्तान है उसको खोद दिया। हाँ हाँ, किन लोगों ने खोद दिया? अब ये ना मालूम साहब किसने खोदा है, रात में खोदे। हाँ, क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ पे? यहाँ पर हुआ एक पिलर थे। हाँ, सीमेंट के पिलर बना रखे थे और उनके बीच में चार लोहे के पिलर थे। हाँ हाँ, वो भी सब गायब हो गए। कितने इनकी बात है? गांव रुपेटा के अंदर मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर कुछ अवैध खुदाई का मामला आया। किसने खोदा और कब खोदा? वैसे ये नाइट में खोदा सर, और इस रोड वाले ने खोदा। ये मोरंग वहीं डली है और ये स्कूल की बाउंड्री और कब्रिस्तान दोनों की बाउंड्री भी तोड़ दी इसने, और ये यहाँ से खंबे भी गायब कर दिए लोहे के। लगभग कितने खंबे गायब हुए हैं? 10 खंबे गायब हो गए। 10 खंबे तक की बाउंड्री तोड़ दी इसने और अवैध खुदाई करी साहब। और स्कूल की बाउंड्री भी गिरने की वाले नहीं खोदा। ये मोरंग वहीं डली है और ये स्कूल ने बिल्कुल खुदाई करी वहाँ भी, और कब्रिस्तान की बाउंड्री भी पूरी तोड़ दी और यहाँ से अवैध मोरंग निकाल के ले गया रात को। शहर में परशुराम चौक के राष्ट्रीय परशुराम सेवा युवा वाहिनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। ये बात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने रविवार को चंबल तट स्थित मनकामनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में कही। उन्होंने कहा कि परशुराम सेवा शहर में 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करेगी, जिसमें स्थानीय इकाई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रदेशाध्यक्ष देव शर्मा ने कहा कि संगठन के कार्य करने के लिए लगातार दौरे करते रहेंगे ताकि ब्राह्मण जनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। ब्राह्मण तो भगवान ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ है और इसलिए ब्रह्म वाक्य जनार्दना, जब ऐसा ब्राह्मण जब भगवान के मुख से प्रकट होता है
तो ब्राह्मण जो बोलता है उसका अर्थ ये है कि वो भगवान बोल रहे हैं, जनार्दन बोल रहा है। इसलिए ब्राह्मणों में वो इतनी शक्ति होना चाहिए कि ब्राह्मण जो बोल दे वो हो जाए। यह ब्राह्मण की शक्ति है। लोग पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण वो ही होता है, इतनी त्याग तपस्या उसकी होनी चाहिए कि ब्राह्मण बोल दे के जा तथास्तु तेरा कल्याण, तो उसका कल्याण हो जाए, और ब्राह्मण बोल दे के जा सर्वनाश तो सर्वनाश हो जाए। नहीं किसी समाज से लड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। इसी के साथ जय परशुराम। भाइयों ने मिलके 2 महीने पहले मैं छुट्टी पर था, हमारी एक मीटिंग हुई थी खड़े हनुमान मंदिर जो नागदा से थोड़ा बाहर है। सबने मिलकर डिसाइड किया था किसी भी क्षेत्र में किसी भी ब्राह्मण भाई को कोई रिक्वायरमेंट होगी, हम वहाँ उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जी ने जो बात कही, हम यहाँ वृक्षारोपण का जो बात कर रहे थे, ये कल हम सब लोगों का डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पे हमें पौधा लगाना चाहिए। हमने फिर गुरुजी से बात की, उन्होंने हमें परमिट भी किया कि आप यहाँ पौधा लगाइए। हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है उनका यहाँ पे, तो आपका पौधा आप जहाँ भी लगाएंगे उस स्थान को वो कभी छेड़ेंगे नहीं। वो उनसे हमारी आज सुबह ही बात हुई है। और दूसरी चीज़ जो है कि हम इस प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे। जब हमारा भोजन प्रसादी का प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद पौधारोपण का हमने कार्यक्रम रखा है। आप ही का आशीर्वाद है हमारे साथ कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और जब आप चाहेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बरसात के मौसम में आप जब आज्ञा देंगे, हम आपके लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था करवा के रखेंगे। और इसी के साथ मैं अपने नगर अध्यक्ष मुरली मनोहर पार्षद जी जो समाज के हितों में अपने को करने हैं उसके विषय में बात करूंगा। सर्वप्रथम तो परशुराम चौक आप जल्दी से जल्दी करें। सर्वप्रथम सबसे पहला निर्णय। दूसरा निर्णय, हम एक सामाजिक सम्मेलन करने वाले हैं, सर्व ब्राह्मण समाज, जिसमें अपनी बहनों कन्याओं की शादी करनी है। तो अपने को 11 जोड़े की तैयारी करो, आने वाले समय में वो भी करने वाले हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं अपने पास। सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी ही विचारधाराओं पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा मैं यहाँ भाषण दे के चला गया कि भाई साहब ये करना है, वो करना है, ये मुझे आता ही नहीं है और मैं करता भी नहीं हूँ। मुझे ना तो ये सम्मान की जरूरत है और ना ही सापा बनवाने की जरूरत है। मैं राजनीति में लगभग 10 या 15 साल से, बाबूजी को मालूम है, मैं युवा मोर्चा महामंत्री रहा हूँ, जिले का महामंत्री रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ। मैं राजनीति छोड़कर समाज में आया हूँ। सर्वप्रथम हम यहाँ पर संगठित इसलिए हुए हैं कि हमको हमारी ये कोई गुटबाजी नहीं है या फिर किसी विषय को लेकर के हमारी कोई गलत चीज़ें नहीं है। विचारधारा सभी की एक है और कहीं ना कहीं हम लोगों में कुछ कमजोरियाँ थी जिसको लेकर के हम लोगों ने समाज में जमीनी स्तर से काम चालू करा। उसमें हम लोगों ने एक एक अपने युवाओं को संगठित करते हुए हर एक नगर, हर एक वार्ड में, हर एक नगर में, ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया। पीछे हटना मेरा काम नहीं, ब्राह्मण के कुल में मेरा जन्म हुआ, पीछे हटना मेरा काम नहीं। महाज्ञानी था दादा लंकेश और परशुराम जैसा नाम नहीं। जय जय परशुराम। धन्यवाद। सरपंच हूँ तो थोड़ा काम ज़्यादा है मेरे पास। कई बार हर कार्यक्रम की सूचना संतोष जी के माध्यम से मुझे मिलती है। आपके इस लगन और विश्वास को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच हाजिर रहूं और जो भी मेरे लायक सेवा होगी वो करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी व राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेशाध्यक्ष दवेश शर्मा की मौजूदगी में स्थानीय इकाई के पदाधिकारियों ने सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा व पुलिस थाना परिसर में स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देव शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र जी शर्मा और सभी में सम्मेलन आयोजित कर हनुमान मंदिर पर सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। और आज यहाँ पर हम प्रशासनिक रूप से हमारे यहाँ के थाना प्रभारी नागदा के श्यामचंद्र जी शर्मा साहब और नगर निरीक्षक सीएसपी महोदय को भगवान महाकाल का चित्र भेंट कर उनका प्रशासनिक रूप से उत्कर्ष सेवाओं के लिए सम्मान किया। थैंक यू सर, थैंक यू। फाग उत्सव का आयोजन। बिलाग्राम के ई ब्लॉक स्थित बड़वाली अंबे माता मंदिर में शनिवार की दोपहर में फाग उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने ठाकुर जी को आकर्षक रूप देकर फाग गीतों पर एक दूसरे को स्नेह का रंग लगाया।
पुलिस थाना परिसर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं।